आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, अगर ये 12 बिल्डिंग्स बन जाएं, तो तब इन सब का वजन मिस्र में मौजूद एक एहराम यानी पिरामिड के बराबर होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज से 4500 साल पहले जब ये पिरामिड्स बनाए गए थे, तब ना कोई क्रेन थी और ना ही कोई मशीन। फिर आखिर कैसे इतने वजनी पत्थर उठाकर इंतहाई सलीके और निहायत हिसाब किताब करके रखे गए थे? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन पिरामिड्स में लगाए गए हर पत्थर का वजन तकरीबन पूरे एक हाथी के वजन के बराबर है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को ममीज यानी हुनूतशुदा लाशों को महफूज रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि फिर आखिर आज तक किसी भी पिरामिड से कोई हुनूतशुदा लाश क्यों न मिल सकी? आज हमारा सवाल ये है कि आखिर इन इजिप्शियन पिरामिड्स को कब, क्यों और कैसे बनाया गया था? अगर इन्हें 4500 साल पहले ही बनाया गया था, तो यहाँ मौजूद स्फिंक्स नामी इस पिरामिड पर ये इरोजन के निशानात आखिर कैसे मौजूद हैं, जो 9700 कब्ले मसीह के बाद बनना मुमकिन ही नहीं? क्या इन्हें 4500 साल पहले नहीं बल्कि 9700 कब्ले मसीह में यानी एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी 7224 साल पहले बनाया गया था? अगर ऐसा था तो हमसे आज तक ये झूठ क्यों बोला जाता रहा? ये सब कुछ और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज जमाना टीवी की एक और नई लेकिन इंतहाई मजेदार वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे हम तारीख के औराक पलटकर पीछे चलते जाते हैं, वैसे वैसे ये कहना मुश्किल होता जाता है कि इस साल ये हुआ था, यूं हुआ था और इस वजह से हुआ था। इसी तरह मुख्तलिफ तखमीनों और अंदाजों के बाद अब ये कहा जाता है कि आज दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर द पिरामिड्स ऑफ गीजा को आज से 4500 साल पहले यानी 2560 बीसी में बनाया गया था। ये वो वक्त था जब इजिप्ट में बादशाह हुकूमत किया करते थे। कोई भी बादशाह होता उसे फिरौन यानी फेरो कहा जाता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज मुल्क की बागडोर जो भी संभाले उसे सदर कहा जाता है। यूं तो मिस्र में बहुत से पिरामिड्स मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से टूट फूट कर खत्म हो चुके हैं। कहा जाता है कि कुल 118 ऐसे ही पिरामिड्स यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आज तक अगर कोई सही सालम मौजूद है तो वो ये 3 पिरामिड्स हैं जो दरियाए नील के किनारे हैं। इनमें सबसे बड़ा एहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे उस वक्त के फिरौन खूफू ने बनवाया था। इसके साथ ही मौजूद दूसरा एहराम खूफू के बेटे खैफरे ने बनवाया था और इसके साथ मौजूद ये तीसरा एहराम खैफरे के बेटे मेनकौरे ने बनवाया था। अब सवाल ये है कि उस वक्त के इन बादशाहों ने आखिर ये सब बनवाया ही क्यों? यूं तो इस सवाल का कोई यकीनी जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मिस्र और सूडान में मौजूद इन पिरामिड से कुछ ऐसे खुतूत और राइटिंग्स मिली हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये बादशाह दरअसल मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो फिर कब्र में उसे एक नई जिंदगी मिलती है और ये लोग अपनी इसी जिंदगी को खुशनुमा और खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के पिरामिड्स बनवा लेते थे और फिर अपनी जिंदगी में ही इन पिरामिड्स में बहुत सा सोना, खजाना और जवाहरात रखवा देते थे ताकि मरने के बाद की जिंदगी भी इंतहाई शाहाना तरीके से गुजरे। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि कुछ पिरामिड से जवाहरात और सोना चांदी भी मिले हैं। लेकिन फिर एक सवाल अब भी मौजूद है कि अगर ऐसा ही था तो बाकी पिरामिड से ये सब खजाना और इन फेरोज की ममीज कहाँ गईं? इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि शायद किसी जमाने में इन एहरामों पर किसी कौम ने हमला किया होगा और फिर इन लाशों को निकालने के साथ साथ ये सारा खजाना भी चुरा लिया होगा। खैर, ये और इस जैसे बेशुमार जवाबात अब भी मौजूदा दौर के इंसान को मुतमईन नहीं कर सके, लेकिन इन सवालों का दुरुस्त जवाब बस एक ही सूरत में मिल सकता है, जब इंसान वहां लिखी तमाम राइटिंग्स को समझने और डिकोड करने में कामयाब हो जाए। अब तक आप इन तस्वीर को देखकर कई बार सोच चुके होंगे कि आखिर कैसे उस दौर के इंसान लाइट, टेक्नोलॉजी और साइंस के बगैर भी ये सब बना पाए थे। तो चलिए आपकी ये उलझन भी दूर किए देते हैं। ये एहराम 137 मीटर ऊंचे हैं। इनमें लगाए गए पत्थरों का वजन 2.5 टन से 80 टन तक है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पिरामिड्स चारों तरफ से एक जितने हैं।
इन्हें देखकर यूं लगता है जैसे बाकायदा स्केल से नाप कर ही हर पत्थर को रखा गया था, और यहाँ लगाए गए पत्थर भी कोई टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, बल्कि इन्हें प्रॉपर शेप में काटा गया था। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, उन्हें उस जमाने में काटा गया था जब पत्थर तो क्या, लकड़ी काटने के लिए भी बाकायदा औजार और टूल नहीं थे। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड 13 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसे बनाने में तकरीबन 20 साल लगे थे। अब आइए देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाया गया। अगर सबसे पहले पिरामिड ऑफ गीजा को देखें तो दरअसल वही इस सिलसिले की शुरुआत थी। ऐसा नहीं है कि इस पिरामिड्स को बादशाह ने अपने लोगों को गुलाम बनाकर और उन पर जुल्म करके तामीर करवाया हो, बल्कि ये उस वक्त के इंतहाई टैलेंटेड और ट्रेंड लोगों ने बनाए थे, जो अपने बादशाह की बात मानते और उस पर यकीन करते थे। उन्हें आम शहरियों की निस्बत ज्यादा अच्छा खाना दिया जाता था। ये कम से कम 20 से 30 हजार लोग थे जो 10 से 12 घंटे काम किया करते थे, और शहर के आम लोग भी अपने कामकाज से फारिग होकर इस कंस्ट्रक्शन में हिस्सा डाल लिया करते थे। इस एहराम में 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन और 8,000 टन ग्रेनाइट और 5,000 टन मॉर्टर लगाया गया है। ये सब पत्थर आसपास से ही जमा किए गए, और ज्यादा से ज्यादा दूर से अगर कोई पत्थर लाया भी गया तो उसका फासला 800 किलोमीटर तक हो सकता है। उस वक्त काटने के लिए आमतौर पर कॉपर इस्तेमाल किया जाता था। इसी के औजार बनाकर इन पत्थरों को काटा गया और एक प्रॉपर शेप दे दी गई। पत्थर भी मिल गए और इन्हें काट भी लिया गया। अब देखना यह है कि इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे मुंतकिल किया गया और फिर ऊपर कैसे चढ़ाया गया। 2014 में टूम्ब ऑफ डिहोजिटॉप से एक पेंटिंग मिली, जिसकी स्टडी करने के बाद अब माहिरीन का ख्याल ये है कि इन पत्थरों को लाने के लिए ये लोग पानी और नदी का इस्तेमाल करते थे। किसी भी पत्थर के इर्द गिर्द ये लोग रस्सी बांध देते और इसमें कुछ ऐसे बोरे बांध देते जो इस पत्थर को पानी पर तैरने में मदद देते थे, और यूं ये पत्थर तैरते हुए इस साइट तक पहुंचता था। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि ये लोग किसी स्टेचू को लेकर जाने के लिए इसे एक स्लेज पर रखकर रस्सी से बांध दिया करते थे, और फिर इसके आगे पानी डालते थे, जिससे रेत नरम पड़ जाती थी, और यूं ये घसीटते और धक्का लगाते हुए चीजों को ले जाते थे। पानी से जाने वाली और यूं स्लेज पर रखकर गीली रेत में से ले जाने वाली ये दोनों थ्योरीज करीब करीब और समझ में आने वाली हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम सिर्फ वो मालूमात आप तक पहुंचाते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हों और आसान हों। अब रह गई बात ऊपर ले जाने की कि ये लोग एक पत्थर पर दूसरा पत्थर ऊपर तक कैसे रखते गए। ये वो दौर था जब व्हील इजाद नहीं हुआ था, इसलिए पुली तो बनाई नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ रैंप का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, आज इंतहाई तरक्की याफ्ता दौर में इस्तेमाल होने वाला रैंप तब भी बना लिया गया था। 2015 में खुदाई के दौरान इस हिस्से से 4,500 साल पुराना लकड़ी का एक रैंप बरामद हुआ। रिसर्च के बाद माहिरीन का ख्याल ये है कि ये रैंप दरअसल उन पिरामिड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। होता यूं होगा कि ये लोग एक स्लोप बनाते थे जो ग्राउंड से टॉप तक जाता था। इस स्लोप पर उन्होंने डंडे गाड़े हुए थे और इस पर रस्सियां बांध देते थे। ये रस्सियां पत्थर पर बंधी रस्सियों से बांधी जाती थीं और स्टेप बाय स्टेप यूं पत्थर ऊपर खिंचता जाता था। इस थ्योरी के मुताबिक ये लोग पिरामिड को लेवल की शक्ल में बनाते गए होंगे। यूं लेवल रखने पर एक तरफ तो हर पत्थर दूसरे पर तरतीब से आता गया होगा, और लेवल मुकम्मल होने पर अगले लेवल के लिए एक नया स्लोप बनाया जाता होगा। यूं स्लोप मजीद पीछे होता गया होगा ताकि इसका एक एंगल यकदम सीधा न हो और वो बआसानी पत्थर को धकेलते हुए ऊपर लेकर जाएं। दोस्तों, यूं तो इजिप्शियन पिरामिड्स पूरे के पूरे मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं। इन पर आपको बेशुमार वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इस एहराम को 20 साल के अंदर अंदर बनाया गया था। इसमें 2.3 मिलियन पत्थर लगे हैं। आप ये सुनकर शायद अपना सर पीट कर रह जाएंगे कि उस वक्त 4 मिनट 56 सेकंड्स में एक पत्थर लग रहा था। सोचकर अक्ल दंग रह जाती है कि कैसे ये लोग 5 मिनट से भी कम वक्त में पत्थर लाकर फिट कर रहे थे। और खास तौर पर यह वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी और साइंस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तब अगर कोई चीज थी तो वो सिर्फ इंसानी अक्ल, इंसानी मेहनत और उन सब का इत्तेहाद था कि वो लोग ऐसा एक अजूबा बना पाए जो कई हजार साल से मौजूद है
और आइंदा कई हजार साल तक रहेगा। ये सब कुछ आज आपके पास भी है, अभी भी मौका है। हिम्मत कीजिए और अपने नाम के अनमिट नकूश तारीख के औराक पर छोड़ते जाइए। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।